कब्जे में ला देते हैं। बाबा बागेश्वर जी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक आदमी को मेरे कब्जे में ला दीजिए, बस सिर्फ एक आदमी को। किसको कब्जे में करना चाह मैं रहे हैं? एक आदमी को मेरे कब्जे में कर दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी अगर मेरे कब्जे में आ गया बाबा बागेश्वर जी, पूरा देश आपको सैल्यूट करने लगेगा। लेकिन मेरा दावा है, एक मक्खी को भी आप कब्जे में नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जहां अंधविश्वास हो, सबसे ज्यादा जहां पाखंड हो, सबसे ज्यादा जहां भूत और पिशाच और क्या कहते हैं, गृह कलेश और गृह प्रवेश इसी में बांध के रखा जाता हो, जहां मरने के बाद भी मुक्ति न दी जाती हो, जहां मरने के बाद भी कहा जाता हो कि जब तक पिंड दान नहीं करोगे, जब तक गौ दान नहीं करोगे, जब तक खटिया दान नहीं करोगे, जब तक तोशक तकिया दान नहीं करोगे, पंडित जी को वस्त्र दान नहीं करोगे, कोई मौलवी, कोई फकीर, कोई संत, कोई साधु, कोई पाखंडी हमें जन्नत नहीं भेजा सकता है। कृत्यों में, गैर कानूनी गैर समाजी कामों में लिप्त पाए जाने वाले धर्म गुरुओं की सूची में सर्वाधिक अगर कोई है तो वो सनातनी मन संत है, वो हिंदू संत है। शुभ दिन अशुभ दिन, शुभ घड़ी अशुभ घड़ी, कब हमको शिलान्यास करना है, कब ये सत्यानाश करना, वो सब बना हुआ। अगर कोई बाबा कितना बड़ा भी चमत्कार दिखा दे, इस्लाम कहता है उसको मक्कार बोलना है, चमत्कार नहीं बोलना है। बाबा में एक और बड़े बाबा कूद गए हैं, बाबा रामदेव, और वो भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को खूब जबरदस्त निशाने पर लिया उन्होंने भी। और उन्होंने ये कहा कि इससे ज्यादा पाखंड है, वहां तो बलात्कार तक होता, अपना चिला। तो बाबा रामदेव जी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बाबा रामदेव जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ऑन रिकॉर्ड इस तरह के कुकृत्य में, इस तरह के दुराचार और दुर्व्यवहार में, असामाजिक कृत्यों में, गैर कानूनी गैर समाजी कामों में लिप्त पाए जाने वाले धर्म गुरुओं की सूची में सर्वाधिक अगर कोई है तो वो सनातनी मन संत है, वो हिंदू संत है। चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो क्या कहते हैं काली, इनके अभी भाजपा के कद्दावर वो नेता भी थे और संत भी थे, उन पर भी। और सुनिए, अभी उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन पर भी बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। तो आरोपों की गणना अगर शुरू कर दी जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू संत की संख्या अधिक है। लेकिन ये बात कहकर उन कथित मुस्लिम, कथित मैं कह रहा हूं, नाम नेहाद मुस्लिम तो मैं कह नहीं सकता हूं, और मैं इससे आगे कुछ और भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूं कि मैं उन्हें मुशरिक, मुनाफिक या काफिर कह दूं, यह हक मुझे हासिल नहीं है। लेकिन उन्हें मैं नाम नेहाद मुस्लिम कहूंगा, यह हक मुझे हासिल है। जो लोग ताबीज और गंडे की दुकान खोलकर बैठे हैं, दुकान शिफा के लिए, जो रास्ते इस्लाम ने बताए हैं, वो ताबीज गंडे की दुकान नहीं है। किसी के लिए दुआ कर देना, किसी को दम कर देना, ये एक अलग चीज है। लेकिन जो टेबल लगाकर, बोर्ड लगाकर रूहानी इलाज के नाम पर भूत शैतान जिन सब भगाया जाएगा और आपको सुख चैन दिलवाया जाएगा, नौकरी पानी है तो हमारे यहाँ आ जाइए, और लड़की से आपका अगर लव चल रहा वो मान नहीं रही तो हमारे यहाँ आ जाइए, वशीकरण हम करेंगे, फलाकरण हम करेंगे, ये सारे जो ढकोसले हैं, ये सारे जो पाखंड हैं, ये सारा जो अंधविश्वास है, इसका इस्लाम सख्त विरोधी है। इसीलिए आज बाबा बागेश्वर के साथ साथ उन तमाम बाबाओं से यह सवाल उठता है। और बाबा बागेश्वर के नाम पर एक बात आप लोग पत्रकार हैं, याद रखिए, और जनता को यह बात जाननी चाहिए कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्मों में कहा जाता है 33 कोटि या करोड़ देवी देवता हैं। उनके सोमवार के अलग हैं, मंगल के अलग हैं, बुध के अलग हैं, जुमरात के अलग हैं, जुमा के अलग हैं, शनिचर के अलग हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उनका जो है शुभ दिन अशुभ दिन, शुभ घड़ी अशुभ घड़ी, कब हमको शिलान्यास करना है, कब ये सत्यानाश करना, वो सब बना हुआ है। वो कोई मकान बनाते हैं तो पंडित जी को दिखाते हैं दिशा क्या होगा, दक्षिण होगा, पश्चिम होगा, पूरब होगा, उत्तर होगा। और जब वो मकान का गृह प्रवेश करते हैं तो पंडित जी से पूछते हैं कि दिन कौन सा शुभ होगा, घड़ी कौन सी शुभ होगी। वो जब विवाह करते हैं तो भी पंडित जी से पूछते हैं। गोया के मुंडन से लेकर
13वीं तक और बरसी तक पंडित जी के कब्जे में ही उनको रहना। लेकिन इस्लाम ने इन तमाम पाखंडों से बाहर निकाला है। इस्लाम ने ऐलान किया है कि जो कुछ भी होगा वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, खैर और शर का मालिक खुदा है। तो ये बाबा बागेश्वर कह तो रहे हैं कि साहब अब वक्त आ गया सनातन को बचाने का, अभी तक वक्त नहीं था, अब देश बदल गया है। अरे साहब, ये अभी संघ प्रमुख ने कहा कि 1000 साल से तो हम युद्धरत हैं। किससे युद्धरत है भाई? धर्म दरअसल बोल नहीं पाते हैं, वो धर्म बचाने में ही लगे हुए 1000 साल से। 1000 साल से पहले क्या था साहब? 1000 में संकट क्यों आया? सच पूछिए तो हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार जितना महाभारत और रामायण सीरियल से हुआ है उतना किसी साधु पंडित और किसी बाबा से आज तक नहीं हुआ। हिंदू धर्म को टी सीरीज ने बचा लिया, हिंदू धर्म को महाभारत और रामायण ने बचा लिया, हिंदू धर्म को इन तमाम चीजों ने अब तक बचा कर रखा। और आखिरी में सत्ता के बल पर, सत्ता की ताकत और सत्ता की हनक पर आप हिंदू धर्म थोप रहे, उस अंधविश्वास को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, वो नहीं होगा। आप बाबा अभी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जो हमारे खिलाफ बोलेगा नंगा कर देंगे बाबा उसको। तो कह रहे हैं कि जो लोग कन्वर्जन करके क्रिश्चियनिटी में चले गए थे या कन्वर्जन करके इस्लाम की तरफ चले गए थे, हम उनकी घर वापसी करा रहे हैं, इसलिए हमें कटघरे में लाया जा रहा, इसलिए हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो लोग कन्वर्जन करके चले गए तो उनकी घर वापसी आप कराना चाहते हैं, आपके पास कौन सा घर है? किस घर में उनको रखेंगे लाकर? मान लो कोई घर वापसी करता है तो ये सवाल पैदा होगा वो किस घर में जाएंगे? तो ये कहते हैं वही घर जिस काली कोठरी से, जिस अंधेरे मकान से डर कर, अंधेरे से डरकर उजाले की तरफ हम गए थे, तुमको वापस उसी अंधेरे घर में आना होगा। इसी का नाम है घर वापसी। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता के नाम पर कलंकित करने वाले शब्द कि फला अमुक नीच है, अमुक अशुद्र है, अमुक फला है, ये इसका कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। इसीलिए मैं मुसलमानों के उन मौलवियों से भी कहता हूं आपके सामने कि आप खुदा के वास्ते इस्लाम के अंदर जात और बिरादरी के जहर को न फैलाएं कि सैयद और शेख जो है और खान आला है और बाकी जो है वो अदना है और औसत है। ये कंसेप्ट इस्लाम का नहीं है, ये इसी भारतीय संस्कृति जिसे सनातन और हिंदुत्व आप कहते हैं उसकी ये बनाई हुई संस्कृति यही है। बात तो बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि तो वहाँ हल्ला होता है, वहाँ रेप होता है जो मुसलमान महिला जाती नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बाबा बागेश्वर को यह अधिकार प्राप्त नहीं है या बाबा रामदेव को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। बोले वो पत्थर वो मारे पहला जिसने पाप ना किया हो और वो पापी ना हो, तब तो बात समझ में आए। सबसे ज्यादा जहां अंधविश्वास हो, सबसे ज्यादा जहां पाखंड हो, सबसे ज्यादा जहां भूत और पिशाच और क्या कहते हैं गृह कलेश और गृह प्रवेश इसी में बांध के रखा जाता हो, जहां मरने के बाद भी मुक्ति न दी जाती हो, जहां मरने के बाद भी कहा जाता हो कि जब तक पिंड दान नहीं करोगे, जब तक गौ दान नहीं करोगे, जब तक खटिया दान नहीं करोगे, जब तक तोशक तकिया दान नहीं करोगे, पंडित जी को वस्त्र दान नहीं करोगे, तब तक जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक इसी तरह 2 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद आपका सवाल लूंगा। ठीक इसी तरह हमारे कुछ मौलवियों ने भी मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। देखिए, कर्म से इंसान जन्नत में, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर आमाल बेहतर होंगे, कर्म बेहतर होगा तो हमें स्वर्ग और जन्नत मिलेगा। वरना कोई मौलवी, कोई फकीर, कोई संत, कोई साधु, कोई पाखंडी हमें जन्नत नहीं भेजा सकता है। तो बाबा हमारा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि हम किसी को कब्जे में ला देते हैं, तुम्हारे आगे क्या होने वाला है वो सब बता देते हैं। कब्जे में ला देते हैं। बाबा बागेश्वर जी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक आदमी को मेरे कब्जे में ला दीजिए, बस सिर्फ एक आदमी को। किसको कब्जे में करना चाह मैं रहे हैं? एक आदमी को मेरे कब्जे में कर दिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी अगर मेरे कब्जे में आ गया बाबा बागेश्वर जी, पूरा देश आपको सैल्यूट करने लगेगा। लेकिन मेरा दावा है एक मक्खी को भी आप कब्जे में नहीं कर सकते। ये बनावटी बातें हैं, ये तमाम एबीपी रिपोर्टर के बारे में सब बता दिए, तुम्हारा भाई कौन है, चाचा कौन है, तुम्हारी भाभी वो कौन मैं है। वो तो मैं आपके बारे में बता दूंगा। आज के दिन में तो इतना आसान हो गया है कि सबका प्रोफाइल लोग खंगाल लेते हैं आसानी से। मेरे फेसबुक पर 2 नाम के आईडी हैं। आज एक दोस्त से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार मेरा फेसबुक नहीं देखते हो? बोले कौन सा देखूं, आपने आईडी कई बनाई। मैंने कहा कई नहीं, 2 हैं। तो सबके अकाउंट्स हैं, ट्विटर पे अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप है, पूरा सोशल कनेक्शन है। इस कनेक्टिविटी के दौर में किसी का प्रोफाइल निकालना
इतना आसान काम है। और एक बात बताता हूं, अब बाबा क्या बोलेंगे, आप लोग तजुर्बेकार हैं, घूमते हैं, पत्रकार तो बहुत घूमते हैं, काम ही घूमने का होता है। और जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, उनका भी तजुर्बा सामने आना चाहिए। बाबा बागेश्वर तो बहुत बड़ी चीज है, करोड़ों की संपत्ति और करोड़ों का तामझाम है उनका। अरे बेचारा जो गरीब सा एक पंडित जी है, वो 500 1000 रुपए का एक तोता रखता है, एक पिंजरा रखता है। आप देखते होंगे कोर्ट कचहरी में जाते होंगे या सड़कों पर कहीं कहीं बैठा मिलता होगा, 10 रुपया दीजिए, तोता आपका भाग बता देगा, तोता आपकी तकदीर बता देगा। तो 10 रुपया पंडित जी के हाथ में दीजिए, पिंजरे से तोता निकलेगा बाहर और लिफाफा एक निकालेगा और तो पंडित जी के हाथ में दे देगा, और पंडित जी वो लिफाफा पढ़ के बता देंगे, तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज चल रही है, बच्चे तुम्हारे हुक्म में नहीं चलते हैं, पड़ोसी तुमसे बहुत जलता है। अरे नेचुरल चीज आप बता रहे हैं, पड़ोसी सबका जल रहा है आज के जमाने में, बच्चे कोई काबू में नहीं रह रहे हैं ठीक से लोगों के। तुम सोचते कुछ और होता कुछ और। अरे यार, न 100% लोग जो सोचता वो हो नहीं पा रहा। मैं सोचता हूं देश का प्रधानमंत्री बनूं, हो सकता हूं। मैं सोच रहा हूं खरब नील जितना हो सब मेरे ही पास आ जाए, हो सकता है। जो चीज संभव नहीं है उसको, यानी असंभव को संभव बनाने की बात करते हैं। अरे साहब, तो देश के मालिक बन जाओ, फिर हिंदू धर्म क्यों खतरे में है भाई? जब आप इतने बड़े शक्तिशाली और महान ज्ञाता हैं, आप तो मैंने इतने बड़े आत्मज्ञानी हैं कि आने वाले दिनों के भविष्य वक्ता, तो साहब आप पे संकट क्यों छाया हुआ? धर्म पर संकट क्यों छाया हुआ? खतरे में आप क्यों हैं? इसलिए जो लोग भी कहते हैं कि मजहब खतरे में है, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनों में भी आप देखेंगे वो जो चंगाई सभा उनकी होती है, उसमें आप देखेंगे क्या क्या ड्रामे होते हैं। तो कुल मिलाकर ये धर्म नहीं सिखाता, धर्म के नाम पर जो दुकानें चलाई जा रही हैं, वो इन लोगों की एक आप टीम। उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, जो बाबा के समर्थक है, बाबा के मानने वाले 4 लाख 4 लोग वहां बैठते हैं वहां जाके। आपको हैरत होगी, बाबा के समर्थन में केवल वो हिंदू बेचारे उनके मानने वाले जो बैठते हैं उनके प्रवचन में, वही नहीं है। बाबा के समर्थन में अजमेर के भी बाबा आ गए हैं, बाबा के समर्थन में तमाम दरगाहों के भी बाबा आ गए हैं। वजह है ना, मतलब एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। अब कलई खुली, अच्छा हुआ बाबा बागेश्वर के नाम पे ये डिबेट शुरू हुआ देश में, अच्छा हुआ। कम से कम इस्लाम वालों का कान तो खड़ा हो। हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो अकाबरीन, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे जो तमाम वो लोग हैं जो समाज में सुधार के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे बाबाओं पर कैसे लगाम लगे, इसका भी इंतजाम किया जाए ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। जैसे बागेश्वर बाबा हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, मगर हिंदू धर्म की बनावट ऐसी है कि उससे उनका नाम हो रहा, और तमाम हिंदू धर्म के साधु संत उनके साथ खड़े हो गए कि नहीं, तो सनातन धर्म की इससे उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, सुरक्षा हो रही है, घर वापसी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस्लाम में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई बाबा कितना बड़ा भी चमत्कार दिखा दे, इस्लाम कहता है उसको मक्कार बोलना है, चमत्कार नहीं बोलना। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं जो सनातन के खिलाफ बोलेगा हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्या अगर कुछ बोला भी तो करेंगे उठा भाई? लेंगे। अरे वो तो सब लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग देखिए, हमले हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमले हो रहे हैं, झारखंड में हमले हो रहे हैं, गुजरात में हमले हो रहे हैं, तमाम आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, या दलितों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। तो कुछ भी तो हो ही रहा। अब क्या कुछ भी करेगा? क़यामत लाएगा क्या? सब कुछ तो हो ही रहा, रोजी रोटी छीना जा रहा अप्रत्यक्ष रूप से। जो भी माइनॉरिटीज में लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इन तमाम लोगों को, पारसी का नाम इसलिए नहीं आता कि वो बहुत माइक्रो माइनॉरिटी हैं और वो इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग हैं, वो टैक्स पे ही हैं, देश के माने अर्थ की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, इसलिए उनको लोग टच नहीं करते और वो इस स्थिति में रहते भी नहीं कि वो उनको टच किया जाए। लेकिन मुस्लिम सिख ईसाइयों को बाज़ाब्ता निशाना बनाया इसलिए जा रहा है, उनको भयभीत इसलिए किया जा रहा है, उनकी तंजीमों पर नजरें इसलिए रखी जा रही हैं, उनके तंजीम में जो लोग मुबल्लिगीन हैं उनकी गिरफ्तारियां इसलिए हो रही हैं कि उनको डर और भय है। संकट तो है, ये सच है कि हिंदू धर्म पर संकट है, और ये संकट अगर वो चाहते हैं कि लठ के जोर पर, तलवार के जोर पर, बंदूक के जोर पर टाल देंगे, कयामत तक नहीं टाल सकते हैं। चूंकि इनके दिमाग में यह डाला गया कि इस्लाम भी तलवार के जोर पर फैला, लेकिन नहीं, इस्लाम न तलवार के जोर पर फैला, न इस्लाम शलवार के जोर पर फैला युद्ध की वजह से। सुन लीजिए, इस्लाम किरदार के बल पर फैला है, और किरदार अगर आप भी बेहतर बना लोगे तो आपके घर में भी स्थिरता आ जाएगी। जो चल रहा है ना विकेट गिरने का,
ये विकेट गिरता ही रहेगा। ये आज नहीं गिरा है पहला, या कल नहीं गिरा है, ये तो कई सौ साल से इस्लाम आया उसमें लोग समा गए हैं, क्रिश्चियनिटी आई उसमें लोग समा गए, सिखिज्म, सारा सिख तो हिंदू ही था, सारा ईसाई तो हिंदू ही था। भारत में जो है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं, मुसलमान भी हिंदू ही था, उसी से लौट के आया है। आज जितने लोग धर्म बदल रहे हैं वो भी हिंदू से ही जा रहे हैं। इक्के दुक्के बीच में आ जाता है वो बेचारा त्यागी जैसा आदमी, वो भी मजबूर है, उसके पीछे भी जाएंगे, बंद कमरे में पूछेंगे, हालांकि वो पता है उसको वीडियो वायरल हो जाएगा इसलिए वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसका दिल भी कह रहा कि हम तो फंसे हुए हैं इसलिए इस तरफ आ गए हैं। अंदर से वो अभी भी जो है धर्म त्यागा नहीं है, नाम त्यागी जरूर रख लिया।